हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बीएचयू के एंट्रेंस को लेकर सभी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आंसर की अभी तक नहीं आया हुआ है। और बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे कमेंट भेज रहे हैं, बहुत सारे आपके सवाल हैं। तो एक एक करके हम आपके सारे सवाल देखते हैं और उनके जवाब भी देखते चलेंगे, ठीक है। एंड पहला सवाल, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो है आंसर की कब तक आएगा। तो ये हो सकता है कि आपका 31 अक्टूबर के बाद आंसर की दे दिया जाए, यानी कि दिवाली से पहले या फिर दिवाली के बाद, मतलब इसी के बीच में आपका आंसर सीट आ जाएगा या आंसर की आपकी आ जाएगी। आप वहाँ पे देख सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है और किस तरह से लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अदर यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरे थे और उसमें आपके रिजल्ट आ चुके हैं, तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप बीएचयू का वेट ना करो, वहाँ पे एडमिशन ले लो। अगर आपका बीएचयू में हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ऑप्शंस अपने लिए बना कर रखो, छोड़ो नहीं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आंसर की कब आएगा ये तो सर्टेनली कोई भी नहीं बता सकता है अभी, लेकिन हाँ, चीफ प्रॉक्टर ने या वीसी ने अभी ये कहा है कि हाँ, कुछ टाइम में, मतलब जल्द ही आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो। दूसरा सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो अभी तक तो आंसर की ही नहीं आया है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आंसर की देंगे तभी रिजल्ट देंगे, हो सकता है कि डायरेक्ट आपका रिजल्ट ही आ जाए। तो ये मुझे लगता है कि नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और नवंबर में ही काउंसलिंग भी हो जाएगी और दिसंबर लास्ट से हो सकता है कि सेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया जाए। तो नवंबर में आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए। तो नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, फिर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके आते हैं कि काउंसलिंग ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो दोनों मोड में हो सकती है। काउंसलिंग मोस्टली मुझे जहाँ तक लगता है ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऑनलाइन ही काउंसलिंग हुई थी और इस टाइम भी ऑनलाइन ही काउंसलिंग होनी चाहिए। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप तैयार रहना। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं और एक प्रॉपर सीट होती है, उसमें आपको फिलिंग करनी होती है। जब काउंसलिंग का डेट आएगा तब हम आपको बता देंगे कैसे कैसे आपको काउंसलिंग के लिए फिलिंग करनी है। तो काउंसलिंग मोस्टली ऑनलाइन ही होगा। और दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हॉस्टल मिलेगा। तो हाँ, क्योंकि अब कोरोना का डर ख़त्म हो गया है मोस्टली। अब कोरोना, जैसे सब लोग बोल रहे थे कि थर्ड वेव आएगा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत परेशान भी थे लोग कि फिर से कोरोना आ गया। अभी तो ऑलरेडी परेशान है, किया हुआ है इतने टाइम से। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल अलॉट होगा। जो भी नए बच्चे आएंगे उनको हॉस्टल दिया जाएगा। पुराने बच्चों के लिए भी हॉस्टल खोला जा रहा है और हॉस्टल उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको, जो भी नए बच्चे आएंगे, नए सेशन में जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तो मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। एग्ज़ाम्स भी, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी ऑनलाइन सीबीटी मोड के थ्रू ही हो रहे हैं। अभी जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सारे के सारे, और भी होते भी हैं, फाइनल सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होंगे, तो वो आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो हॉस्टल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी नए बच्चे आएंगे उनको। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। दूसरा है सेशन कब से शुरू होगा। तो सेशन ऑलरेडी जानते हो आपके लिए लेट हो चुका है। अदरवाइज ये अगस्त से सेशन स्टार्ट हो जाता था और अभी अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है। तो सेशन आपका दिसंबर से स्टार्ट होना चाहिए, क्लासेस आपकी दिसंबर से चलनी चाहिए। ऐसा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होना चाहिए, बट कंफर्म मैं नहीं बता सकती हूँ कि ऐसा होगा या नहीं। बट दिसंबर से आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा, या फिर हो सकता है जनवरी से भी स्टार्ट हो। जनवरी से ही आपका सेमेस्टर जो है वो चलेगा। 6 महीने वैसे ही आपका पीछे चल रहा है, तो सेशन आपका जनवरी से या दिसंबर लास्ट से शुरू हो जाएगा। अगला है कि मान लो 2021 में आपका रिजल्ट नहीं आया, 2021 नहीं हुआ, वैसे भी 2021 अब ख़त्म होने जा रहा है। तो 2022
ज़रूरी नहीं है कि 2021 में एग्ज़ाम इतना लेट हुआ है तो 2022 में भी एग्ज़ाम लेट ही हो सकता है कि 2022 से एग्ज़ाम्स जो है वो अपने शेड्यूल अपने टाइम के अकॉर्डिंग हो, जैसे पहले होती आई थी। मई जून में एग्ज़ाम होता था, अगस्त से सेशन स्टार्ट हो जाती थी, तो बिल्कुल वैसे ही 2022 में भी एग्ज़ाम्स होंगी। तो जो लोग भी नए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार 12th किया है, जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या जिनका डाउट है कि वो नहीं इस बार उनका कहीं एडमिशन हो पाएगा, तो वो अगली बार के लिए तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस बार लेट हुआ है या सब इन सब चक्करों में अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो अगला सेशन है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जितने लोग भी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से लग जाएँ, अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि उनका एग्ज़ाम हो सकता है कि मई जून में ही हो। अगले साल 2022 का पेपर मई जून में ही हो और फॉर्म्स का फरवरी में भी डेट अनाउंस हो जाए फॉर्म भरने का, जैसे हर बार होता आया है। सरस्वती पूजा के दिन डेट अनाउंस होता था फॉर्म भरने के लिए, तो वैसे ही अगली बार भी हो। अब अगला क्वेश्चन आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि अगर 2022 में एग्ज़ाम होता है तो कैसा होगा? क्या वो CU-CET होगा? तो हो सकता है कि अगली बार जो है वो CU-CET हो, ठीक है? फिर से वही कन्फ्यूज़न जो इस बार था, वही कन्फ्यूज़न अगली बार के लिए भी उसी तरह है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि BHU अपना खुद का एग्ज़ाम लेगा या CU-CET होगा अगली बार के लिए भी, ठीक है? तो परेशान मत होइए कहीं भी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये होती है कि क्या सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस आप इस बार भी देख रहे हो, कोई चेंज नहीं आया है सिलेबस में। बस इतना ही है कि कुछ क्वेश्चंस किसी पोर्शन से ज़्यादा हैं तो कुछ क्वेश्चंस किसी पोर्शन से कम हैं। अदरवाइज़ सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है, तो आप देख के चलो, सिलेबस में कहीं भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जैसे आप पहले पढ़ते आ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही अभी भी तैयारी करनी है, यानी कि जो सिलेबस पहले था अभी भी वही रहेगा, ठीक है? जो BSc या AG वाले बच्चे हैं उनको भी मैं कहूँगी कि वो भी अपनी तैयारी अभी से लग जाएँ, अभी से कर दें, क्योंकि 1-2 महीने में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है। आपको 6-7 महीने, 8 महीने टाइम चाहिए अच्छे से तैयारी करने के लिए, ठीक है? कम से कम 9 महीने टाइम चाहिए होता है। जैसे एक बेबी को कंप्लीट होने में, कंप्लीट बनने में 9 महीने का वक्त लगता है, बिल्कुल वैसे ही किसी एग्ज़ाम की तैयारी में ऑलमोस्ट इतना वक्त लग जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी तैयारी करना चाहते हो अगली बार के लिए, वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। हमारे चैनल पे आपको सारे सिलेबस से रिलेटेड या और भी जो भी जानकारी आप चाहते हो वो सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप कुछ कमेंट करके बताना चाहते हो तो हमें बता सकते हो। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो भी आप पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब हम लाइव दे पाएँ। लाइव आने की भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके सवालों को लाइव हम जवाब दे सकें और अच्छे तरीके से बता सकें। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आंसर की आपका आ जाएगा 31 अक्टूबर के बाद 2-4 दिनों में मे बी आ जाना चाहिए, ठीक है, आंसर की। और रिजल्ट भी जब आंसर की आ जाएगा तो रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा और फिर काउंसलिंग होगी और फिर नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। जिन्हें भी डाउट है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, आप अगली बार के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो वो अपने माइंड को मेकअप कर लो और इन सब चक्करों में ना पड़ो कि अब रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा वगैरह वगैरह, ठीक है? क्योंकि एक भरोसा होता है, आपके अंदर से आता है कि हाँ, इस बार मेरा हो जाएगा, तभी आप वेट करो, अदरवाइज़ आप अगली बार के लिए तैयारी शुरू कर दो, ठीक है? आपके जो भी सवाल हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।